ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी ब्राह्मण आत्माएं तो समक्ष ही हैं, लेकिन संबंध संपर्क में रहने वाली सभी आत्माओं को मन की दृष्टि से देख करके बड़ा अच्छा लगता है, हर्षित देख करके, उमंग उत्साह में रख करके। और ये तो वेला ही है उमंग उत्साह की। बाबा के एक बहुत ही विशेष टाइटल जो हम बच्चों को देते हैं, होली हंस बच्चे, उस पर कुछ विशेष कहने जा रहे हैं। होली माने पवित्र, हंस तो पवित्र होता ही है, लेकिन होली हंस बाबा बोलता है। जो बच्चे सपूत बन चुके हैं, हर दृष्टिकोण से परफेक्ट, उसको बाबा होली हंस बोलता है। माना साफ, स्वच्छ, पवित्र, ज्ञानी, योगी। अंश मात्र की भी अस्वच्छता और पवित्रता नहीं। स्वच्छता के साथ पवित्रता, तन मन और दिल पूरी तरह बेदाग, निर्मल, स्वच्छ। हम ब्राह्मण सो देवता हैं, फिर हमें चेक करना चाहिए पवित्रता की परसेंटेज कितनी है हमें। अगर कमी है तो उसे तीव्र पुरुषार्थ करके पूरी तरह से भरपूर बनना है। तन की पवित्रता यानी तन को आत्मा का मंदिर समझ उस भाव से हमेशा स्वच्छ पवित्र रखना। यह मंदिर भी बाप ने हमें संभालने के लिए दिया है, ट्रस्टी। तो बस ट्रस्टी बन के बाप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है उसको कर दिया। हमने तो अपना तन मन धन सब अर्पण कर दिया ना बाप को, तो फिर बचा क्या? फिर इस मन रूपी मंदिर का ट्रस्टी। ऐसे मन की स्वच्छता, दिन भर कर्म करते, सेवा करते अगर कोई भी अशुद्ध संकल्प चला तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे, होली हंस नहीं कहेंगे। इसलिए कर्म करते मन बाप में लगा रहे, मन मना भाव। हर कर्म करते याद बाबा की, एक मेरा बाबा दूसरा न कहो, एक नामी। दिल की पवित्रता, अपनी स्व उन्नति के प्रति जो भी पुरुषार्थ है वह सच्चाई से, निस्वार्थ। दूसरा कोई भी सेवा करते श्रीमत पर खुशी के साथ। कितनी प्रदर्शनी लगा दी, कितने आत्माओं को कोर्स करा दिया, मंदिरों में जाकर बाप का परिचय दिया, मुरली प्रास कराते हैं। यह सब तभी सफल है जब स्वच्छता, पवित्रता और निस्वार्थ बाप की याद में पूरा हो। और ये हमारे निजी संस्कार हैं। संबंध में स्वच्छता, सारे दिन भिन्न भिन्न आत्माओं से संबंध संपर्क में होते हैं। 3 प्रकार के संबंध इम्पोर्टेंट बाबा ने बताया है। एक तो ब्राह्मण परिवार से हमारा संबंध, जिज्ञासु जो आते हैं आत्माएं, नई आत्माएं हैं, उनसे हमारा संबंध संपर्क। और तीसरा है लौकिक परिवार की आत्माओं के साथ हमारा संबंध। कभी भी किसी के प्रति मोह या लगाव नहीं, किसी के नाम रूप में आकर्षण नहीं।
पूरी तरह से निर्मोही, अपना कर्तव्य करेंगे, कर्म पूरा, बिना मोह के। बाबा नष्टो मोहा बोलता है, उतना ही इम्पोर्टेंट है। संबंध संपर्क सिर्फ ईश्वरीय सेवा के प्रति, और इन सेवाओं से पूरी तरह संतुष्ट और खुश भी रहना, और हमारी सेवा से दूसरे को भी संतुष्टि मिले, खुशी मिले, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। होली हंस की विशेषता क्या होती है? कंकड़ में से मोती चुन लेता है, पहचान लेता है, यानी व्यर्थ के अंदर भी समर्थ को ढूंढ लेता है, फिर उसे ग्रहण करता है, व्यर्थ को वहीं छोड़ देता है। क्षीर और नीर अलग कर देता है। फिर वही है, दूध में से पानी का अंश निकाल करके सिर्फ दूध यानी पवित्रता, समर्थता को ही अपनाता है। बाबा ने हंस होली हंस इसलिए कहा है कि सरस्वती की सवारी भी हंस दिखाते हैं, पूरी तरह पवित्र, ज्ञानी। तो हमें भी अपने जीवन में जो परख है और निर्णय है, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट। सबसे पहले कहीं भी रहें, परखने की शक्ति होनी चाहिए, क्या व्यर्थ है, क्या समर्थ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या श्रीमत पर है, क्या परमत पर है। परख और उसके मुताबिक निर्णय, और फिर उसी समर्थ और श्रीमत के अनुसार जो भी है उसी को अपनाना, उसी को धारण करना, उसी के मुताबिक अपने व्यवहार को, अपने संस्कारों को, अपने व्यक्तित्व को परिवर्तित करना। संगम युग पर बाबा ने ये रिमाइंड किया है, क्योंकि बाबा आता है, वो खुद ही बताता है कि आपने अपनी परख और निर्णय शक्ति के द्वारा ही तो ये जो ब्रह्मा कुमारी जीवन को अपनाया है, ईश्वरी संतान बने हो। ब्राह्मण को पहचाना, ब्राह्मण परिवार को पहचाना, ब्राह्मण परिवार के ऑक्यूपेशन को पहचाना, उसके बाद निर्णय लिया, फिर ब्रह्मा मुखवंशाली ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, ईश्वरी संतान। तो ये तो हमने अपने जीवन में ये चलता आया है, और ख़ास करके संगम युग पर इसकी बहुत विशेषता है। सेवा में नई आत्माओं के बीच परखने की शक्ति बहुत तीव्र होनी चाहिए, क्योंकि समय तमोप्रधान है। जांच की, परख की, और फिर जो भी जिज्ञासु आत्माएं हैं उनकी क्षमता अनुसार उन्हें ज्ञान की घुट्टी पिलानी है। जितना उनकी सामर्थ्य, जितना उनको ग्रहण करने की शक्ति है, बस उतना ही। जो उस समय कमज़ोर आत्माएं हैं, उनकी कमज़ोरी, उनकी कैपेसिटी से ऊपर आप सुना दोगे तो वो व्यर्थ चला जाएगा। यथार्थ सेवा परख कर कौन आत्मा कितना डोज ले सकती है, बिल्कुल हल्के से स्टार्ट करना, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो मैच्योर हो जाता है, फिर उस डोज को, उस ज्ञान की तीव्रता को बढ़ाना, फिर उसे आप समान बनाना। और पूरी दिनचर्या में हमने ये देखना है, संबंध संपर्क में आकर के, सेवा में आकर हमें अपने पूरे दिन की दिनचर्या को परखना है। फिर से कुछ एडिशन करना है तो उसमें एडिशन करें, कुछ संशोधन करना है, संशोधन करें। और यही, क्योंकि परिवर्तन, नवीनता भी बाबा बोलता है जीवन में बहुत उपयोगी है, महत्वपूर्ण है।
तो इन सब चीज़ों के आधार पर एक अनुभवी आत्मा बने, मैच्योर्ड, दूरदर्शी, परफेक्ट, हमेशा निर्विघ्न, निश्चिंत, सफल। ओम शांति, ओम शांति।